सत्य अतीक अहमद का। दरअसल अतीक अहमद पहली दफा अपने 43 वर्षों के अपराध के इतिहास में सजा याफ्ता हुआ। पहली बार उसके नाम के सामने सजा याफ्ता जोड़ा गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस का दोबारा पहुंच जाना गुजरात की साबरमती जेल ये अतीक अहमद की दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि मुकदमा एक नहीं है, मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है। अब अतीक को सबसे ज्यादा खौफ ये सता रहा है कि अगला कौन सा मुकदमा, अगली कौन सी सजा, और क्या वापस साबरमती से यूपी तो नहीं आना पड़ेगा, जिसके लिए उसके मन में हमेशा दहशत रही, हमेशा भय रहा, हमेशा खौफ रहा। इसके अलावा कुछ और लीड्स इस पूरे मामले में पुलिस को मिली है, रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी पुलिस का एक्शन, डॉन को भारी टेंशन। साबरमती से प्रयागराज, अतीक पर फिर गाज। अतीक यूपी लौटेगा, अब कुछ बड़ा होगा। अतीक अहमद को डर, हो जाएगा इनकाउंटर। जिस माफिया अतीक का प्रयागराज में कभी साम्राज्य हुआ करता था, वो साबरमती जेल का कैदी नंबर 17052 बन चुका है। जो कभी आलीशान ऐशगाह में रहता था, वो अब अंडा सेल के अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बंदूक के दम पर जो कभी लोगों की किस्मत के फैसले करता था, वो अब अपनों की शक्ल देखने तक को तरस रहा है। यूपी पुलिस ने जब एक बार फिर साबरमती जेल में दस्तक दी, तो डॉन अतीक अहमद की धड़कनें रुक गई। योगी की पुलिस का खौफ ऐसा कि बाहुबली अतीक अहमद के पसीने छूटने लगे। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद भी मुख्य आरोपी है। जिस तरह से यूपी पुलिस दोबारा हरकत में आई, उससे लगा कि अतीक को किसी भी वक्त दोबारा प्रयागराज लाया जा सकता है और उमेश पाल मर्डर केस में अतीक से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक तरफ अतीक अहमद को रात दिन एनकाउंटर का डर सताता है, दूसरी तरफ अतीक को एक और बड़ा झटका लगा। उसके बहनोई अखलाक का नया वीडियो सामने आया, जिसमें दावा है कि अखलाक शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर गया, उससे गले मिला। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेश पाल के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पहले रविवार को ही अतीक के जीजा को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। उस पर शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। उनका वर्तमान बदहाल है, भविष्य बदहाल है, और वह जनता के लिए कभी ना सोचे हैं, ना जनता के लिए कुछ किए हैं। वो एक परिवार के बारे में सोचते हैं, या एक अपराधी वर्ग जो है, माफिया वर्ग जो है, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, उनके बारे में सोचते हैं। जो उनके बारे में केवल सोचेंगे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो सबके बारे में सोचते हैं, उनको सब अच्छा से दिखाई दे रहा है और अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा होगा। धन्यवाद। देखिए, नंबर 1 का काम हुआ है पूरे प्रदेश में। स्वास्थ्य महकमे की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की, लोग मानते हैं कि एक एक व्यक्ति को जो अस्पताल परिसर में दवाई के लिए जाते हैं, उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन रहा है और अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। अतीक के पास कितनी दौलत है, इसका हिसाब न पुलिस के पास है, न प्रशासन के। 5 साल से लगातार माफिया के अवैध साम्राज्य पर एक्शन हो रहा है, लेकिन लिस्ट छोटी होने की जगह बढ़ती जा रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद सीएम योगी ने यूपी से माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। जिस तरह से योगी की पुलिस अपराधियों को ठिकाने लगा रही है, उससे तय है कि बहुत जल्द अतीक के पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा और सभी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विक्रम सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनका हम रुख करेंगे। विक्रम, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भले ही अतीक अहमद मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन पहली चीज तो ये सबसे बड़ी कि लंबा अरसा बीता, लंबा वक्फा बीता, अभी तक मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहली चीज तो ये। और दूसरे, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस दोबारा गई है गुजरात साबरमती जेल, तो क्या इंटेरोगेशन के लिए सिर्फ जाना हुआ या फिर अगली प्रोसीडिंग्स कुछ और भी हैं?
देखिए, अभी तक की अगर मास्टरमाइंड्स की बात की जाए तो पूरी तरीके से अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई कड़ियाँ इस बीच में खुली हैं। अतीक अहमद जिस तरीके से उनको नैनी जेल लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, उम्र कैद हुई, उसके बाद से उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, उनकी चीज़ें बड़े स्तर पर खुल के आई हैं, उनकी हिम्मत बड़े स्तर पर टूटी है, जिसके बाद से कई बड़ी चीज़ें निकल कर सामने हैं। अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से अतीक का जो बहनोई है उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उसका जो CCTV सामने आया कि जो गुड्डू मुस्लिम था वो असलाख के घर गया था और वहां पर उसने 50,000 रुपए लिए और उसके बाद आगे गया। यानी कि लगातार जो यूपी पुलिस है, STF है, वो पूरी चीजों को ट्रैक कर रही है, एक एक चीज उनके नजर में। हालांकि ये जरूर एक कहा जाए कि एक बड़ी नाकामयाबी है अभी तक की यूपी पुलिस और STF की, जो अभी तक की ना गुड्डू मुस्लिम है और जो मास्टरमाइंड है वो हाथ नहीं आए हैं। लेकिन एक अपडेट और है बड़ी की, जो अतीक का सबसे नजदीकी नौकर था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे इस तरह की लीड जरूर मिल रही है, इस तरह की अरेस्टिंग जरूर हो रही है विक्रम, लेकिन वही बात है कि जो मास्टरमाइंड्स हैं, मसलन शाइस्ता परवीन का भी पता नहीं है, असद अहमद का पता नहीं है, और इस तरह के तमाम जितने भी मास्टरमाइंड्स हैं उनके बारे में अभी कोई पुख्ता सुराग नहीं है। खैर, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, सर्च ऑपरेशन ऑन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अतीक अहमद या फिर जितने भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए बड़े गुनहगार हैं वो सब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, सब एक एक करके बारी बारी से सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपका।